सोचना है कि स्वर्ग और नरक कुछ नहीं। इस प्रकार का परिभाषा देकर लोगों को गुमराह किया। बहुत लोगों का ये सोच है कि मैं चर्च के अंदर आ गया, मुझे अभी पवित्र बड़े देशों में 7वां स्थान आता है इंडिया, 7th largest country in the world, है ना, which is the greatest democracy in the world, इंडिया। और विश्व के प्राय सभी देश इंडिया के जो संविधान है उसका प्रशंसा करते हैं। आज की तारीख में हमें हमारे देश के संविधान को याद करना और उसके विषय में जानना जरूरी है। सबले जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद, हम फिर से उनकी उपस्थिति में हम आए हैं, उसकी कलीसिया का एक हिस्सा होकर। प्रभु की कलीसिया विश्वव्यापी है, यूनिवर्सल चर्च, और केवल इस पृथ्वी में सीमित नहीं है। यूनिवर्स, इसमें सारे ग्रह आते हैं, नक्षत्र आते हैं और हेवन भी आते हैं। बहुत लोगों का सोचना है कि स्वर्ग और नरक कुछ नहीं है, जो कुछ है यही है। यदि आपका जीवन अच्छा है, खुशी है, आनंदित है, धनवान है, तो आपके लिए स्वर्ग है। यदि आपका जीवन दुखमय है, कष्टदायक है, परेशानी से घिरे है और तंगी में है, तो यह आपके लिए नरक है। इस प्रकार का परिभाषा देकर लोगों को गुमराह किया हुआ है, मिसगाइड किया हुआ है, और ये शैतान ने चालू किया हुआ डॉक्ट्रिन है, जो आज कितने चर्चेस में भी इनको मान्यता दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर जिन्होंने आकाश और पृथ्वी और इसमें का सब कुछ बनाया है, जो आकाश और पृथ्वी को हम देखते हैं, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं, ये पृथ्वी हमारे लिए एक वास्तविकता है, रियलिटी है। पृथ्वी के बारे में हमें आज शायद कोई ज़्यादा बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम इस पृथ्वी में रहते हैं। और जो स्वर्ग है और उसके बारे में हम विश्वास करते हैं कि जिस परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया है और इससे कई 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 गुना अच्छा स्वर्ग बनाया है, और हम सारे विश्वासियों का मंजिल, हमारा डेस्टिनेशन स्वर्ग है। हमें स्वर्ग पहुंचना है, जैसे भी हो, नहीं, मसीह के साथ चलकर, है ना, क्योंकि मसीह ने क्या कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे सिवाय और किसी के द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यदि आज हमें स्वर्ग जाना है, तो हमें मसीह के पीछे चलते रहना है और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना है। तो आज स्वर्ग में भी 24 घंटा परमेश्वर का आराधना होगा। स्वर्गदूत उनके बारे में कहते हैं, पवित्र 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 जो था, जो है और जो सदा रहेंगे, उनकी नाम की बड़ाई हो। और इस पृथ्वी में जो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर की कलीसिया क्या है? ये बिल्डिंग घर नहीं है, ये सीमेंट, रॉड और बालू और सजावट से सजी हुई बिल्डिंग घर चर्च नहीं है। बहुत लोगों का ये सोच है कि मैं चर्च के अंदर आ गया, मुझे अभी पवित्र बनना चाहिए। ये सोच गलत है। चर्च जो है वो आप और हम हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस कलीसिया में होने वालों पर मृत्यु प्रबल नहीं होगी, अधोलोक की फाटक प्रबल नहीं होंगी। तो प्रभु यीशु इस फिजिकल बिल्डिंग के बारे में नहीं बोल रहे थे। मत्ती 16:18 में जब वो वादा कर रहे थे कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो आप और हम जो भावी मंडली
असेंबली, मंडली का मतलब झुंड है, असेंबली, असेंबली ऑफ गॉड, परमेश्वर का झुंड, उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड, उद्धार में बने रहने के लिए कोशिश करने वालों का झुंड, लगातार निरंतर हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों का झुंड, कलीसिया। आज हम प्रभु की कलीसिया। तो आज हमारी ये सोच है कि जब हम आराधना करते हैं तो केवल इस चार दीवारी में नहीं, हमारा आराधना परमेश्वर तक पहुंचता है। हालेलुया। हमारे स्तुति प्रशंसा कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। ऊपर कहाँ जाती है? ये बिल्डिंग के ऊपर में नहीं, इनसे ऊपर स्वर्ग, परमेश्वर से ग्रहण करते हैं। तो जब हम भजन स्तुति गाते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसके संगति में आते हैं, तो हम निरंतर परमेश्वर के संपर्क में हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में हैं, परमेश्वर के साथ हम संगति कर रहे हैं। विगत सप्ताह और ये सप्ताह भी अभी भी स्वतंत्रता का जो जश्न हम लोगों ने मनाया अभी भी ताजा है। क्या हम लोग भूल गए? अगले 15 अगस्त 2023 के लिए यादगार बना के रखे हैं या अभी भी आपके दिल में? मैंने आपसे अपील किया था, ये जो स्वतंत्रता का जो भावनाएं हैं, जो इमोशन है, जो वास्तविकता है, वो केवल 15 अगस्त में झंडा फहराकर, लड्डू बांटकर, भारत माता की जय बोलकर और झंडा को गाड़ी में और घर में, आजकल तो गाड़ी में भी ना, गाड़ी में और छत में लगाकर हम लोग यदि स्वतंत्रता को मनाकर एक ही दिन में खत्म करेंगे तो उसका महत्व, उसकी गहराई को हम नहीं समझ पाएंगे। स्वतंत्रता, फ्रीडम, जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, जो आजादी है, ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। और वो आजादी, चाहे शारीरिक आजादी हो, भौतिक आजादी, फिजिकल फ्रीडम जैसे कि हम 15 अगस्त को मनाएं, चाहे वो आत्मिक आजादी हो, स्पिरिचुअल फ्रीडम, जो हमारे आत्माओं का उद्धार, आजादी एक ऐसा विषय है जो बहुत ही आनंददायक विषय है। जब हम अपनी भौतिक आजादी इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं तो उसमें बहुत गहरी गहरी बात, त्याग, बलिदान, खून छिपा हुआ है। आज जो हम एक आजाद देश में जी रहे हैं, इंडिया है ना, इंडिया विश्व का 7वां, जो महान देशों में, बड़े देशों में 7वां स्थान आता है इंडिया का, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और एक स्वतंत्र देश, एक आजाद देश, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी। आपको मालूम है, यदि आपको कोई जीके में पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा राजतंत्र कौन है ना, which is the greatest democracy in the world, इंडिया। और इंडिया का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान वो है जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वहां पर डिसिप्लिन्स है, आर्टिकल्स है, वहां पर बहुत सारे क्लॉजेस है एक नागरिक के लिए। और उस रूल्स और रेगुलेशंस और उस संविधान में हमारे देश सबसे उत्तम है। लोग भजन भी गाते हैं, है ना, गाना भी गाते हैं। और विश्व के प्राय सभी देश इंडिया के जो संविधान है उसका प्रशंसा करते हैं। अब इस संविधान का विषय आ रहा है तो ये छोटे सामने में बैठे 3 बच्चों को शायद ही कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी वो सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हम बड़े जो हैं, पढ़े लिखे हैं, और हमें संविधान, एक स्वतंत्र देश में संविधान का कितना बड़ा महत्व है। आज के तारीख में हमें हमारे देश के संविधान को
याद करना और उसके विषय में जानना कितना जरूरी है, क्योंकि देश तो आजाद हुआ कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 75 इयर्स। यहाँ पर 75 इयर्स का कोई है? शायद नहीं है ना? हम सबों को उम्र से भी ज्यादा लंबा स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र हमारे देश हुए हैं। लेकिन इस हमारे देश की स्वतंत्रता को कायम रखना, इसे बनाए रखने के लिए देश में संविधान है, रूल्स और रेगुलेशन है, और उस संविधान के अनुसार इस देश में जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश में जन्म लिया है, उसका इस देश में रहने का अधिकार है, जमीन खरीदने का अधिकार है, घर बनाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अपना विचार रखने का अधिकार है, अपना मर्जी के अनुसार विश्वास को या धर्म को अपनाने का अधिकार है। इस देश में जात पात नहीं है, छोटा जात, बड़ा जात, ब्राह्मण और शूद्र और वैश्य नहीं है। ये सारे बातों को संविधान क्या करता है? खारिज करता है। लेकिन आज के तारीख में आज हम विश्वासियों के लिए बड़ी गंभीरता के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि देश का आजादी खतरे में है। देश का आजादी खतरे में क्यों है? चाइना के वजह से या पाकिस्तान की वजह से या बांग्लादेश की वजह से नहीं, यहाँ के नागरिकों की वजह से। जो संविधान इस देश को एकता, अखंडता और शांति और उन्नति में आगे ले जाने के लिए काफी है, और उस संविधान को छेड़खानी हो रहा है आज, उसको जलाए जाने के लिए कोशिश किया जा रहा है आज, उसको भंग करने के लिए कोशिश किया जा रहा है आज। बहुत सारे शक्तियां हैं, और आज हमें इस बात के लिए प्रार्थना करना है। यदि आज हम लोग औरों की तरह बिंदास रहेंगे तो हम लोग वो दिन दूर नहीं है कि हमारा देश फिर से गुलामी हो जाएगा। अंग्रेजों का गुलामी नहीं, लेकिन जात पात का, छोटे और बड़े का, ऊंच जात नीच जात का, और हर प्रकार के असमानता का दास हो जाएंगे। इसीलिए आज हमें एक सजग नागरिक, एक अलर्ट सिटीजन होकर जीना हमें आवश्यक हो गया है। प्रेयरफुल लाइफ, प्रार्थना का जीवन, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। अब जब हम इसी बातों को हमारे आत्मिक बातों में ले आते हैं, तो ये बात केवल जॉन भाई नहीं समझ रहा होगा, हम बल्कि हमें से हर एक हम हमारे अंतरात्मा में बात को शायद मैं बोलने से भी पहले आप समझ चुके होंगे। प्रभु ने हमें क्या किया है? आजाद किया है। यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, और आजादी की लड़ाई, आत्मिक आजादी की लड़ाई केवल प्रभु यीशु मसीह ने लड़ा है। हमारे देश की आजादी के लिए तो सैकड़ों और हजारों लोग थे, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में है, ऐसे हजारों लोग हैं जो बेनाम हैं, जिनका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया है। हमारे आत्मिक स्वतंत्रता के लिए, स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए, है ना, इस देश में एक परमेश्वर का दास होकर, बेटा बेटी होकर, अंधकार की शक्तियों से छूटकर, पाप और अधर्म के बोझ से छूटकर, मृत्यु के डर से, उसके डर से स्वतंत्र होकर जीने के लिए प्रभु यीशु ने अकेला, बिल्कुल अकेला, पीड़ित होकर, शोषित होकर और अत्याचार में पड़कर उस कलवरी के क्रूस में आज से लगभग 2000 साल पहले उस गोलगथा के पहाड़ में बिल्कुल अकेले उन्होंने
आप और हमारे आत्मिक आजादी की लड़ाई जीती जब उसने अपना जान को दिया, जब उसने अपना प्राण को दिया, अपने लहू को बहा दिया और अपने प्राण को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। शैतान उस समय खुशी मना रहा था। शैतान ने सोचा कि अब मैं इस षड्यंत्र में मैं सफल हो गया, मैंने यीशु को मार डाला। लेकिन इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 15 पद में क्या लिखता है, पढ़ेंगे कोई? इब्रानी 2 अध्याय का 15 पद में, जितने मृत्यु के डर के मारे, भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे हुए थे, उन्हें छुड़ा ले। कैसे? उससे पहले वाला पद 14 पद, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, यानी कि वो आप और मेरे विषय में बोल रहा है, इंसानों के विषय में बोल रहे हैं। हम इंसान किससे बने हुए? मांस, लहू और हाड़ से। मांस, लहू और हड्डी से बने हुए हम इंसान हैं। वो भी वैसे ही बन गया। परमेश्वर ने एक मनुष्य का रूप धारण किया, वो भी मांस, लहू और हाड़ का मनुष्य बन गया। आगे, उनका सहभागी हो गया ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तो शैतान क्या सोच रहा था? ओ, मैंने इसे मृत्यु दंड दे दिया, मेरा चाल सफल रहा, मेरा षड्यंत्र बिल्कुल सफल रहा। शायद वो पार्टी मना रहा था, बल्ले बल्ले। क्या कर रहा था शैतान? बल्ले बल्ले बन के नाच रहा था। जब यीशु मसीह तड़प रहा था ना क्रूस पर, एली लामा सबक्तनी, ये क्या बोल रहा है? हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया? वो खुश हो रहा था, वो जश्न मना रहा था, वो पार्टी कर रहा था, क्योंकि उसको मैंने मृत्यु दंड दिया। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया? उस मृत्यु को उसके ऊपर पासा पलट दिया, है ना? उस मृत्यु से उसने मृत्यु के शक्ति वाला शैतान को हरा दिया। 2000 साल पहले की घटना। और आज आप और मुझे, यदि आज हम आत्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, एक आजाद देश में, एक स्वतंत्र देश में हम आत्मिक रूप से स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं, तो हमें वो 2000 साल पुराने बात को कभी नहीं भूलना है। यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए, और आप और मैं जैसा संसार के हर एक इंसान के लिए, हर एक जात के लिए, हर एक प्रजाति के लिए, उसने एक बार, हमेशा के लिए एक ही बार वो बलिदान हुआ है। बाइबल का ये मैसेज है। और आज हम इस प्रकार से स्वतंत्र हो गए हैं, और इस स्वतंत्रता को हमें कायम रखना है। तो आज हम कुछ समय हम चर्चा करेंगे कि प्रभु ने आपको मुझे क्यों स्वतंत्र किया। ये क्वेश्चन को आप अपने आप से पूछेंगे कि प्रभु ने मुझे क्यों स्वतंत्र किया। What we are free for। हमें प्रभु ने क्यों स्वतंत्र किया। तो इन प्रश्नों को हम आज थोड़ी देर ध्यान करेंगे। और हम जानते हैं, एक पद हम पढ़ेंगे, इब्रानी 2 अध्याय, इब्रानी 2 अध्याय 1, 2 और 3 पद। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। जो बातें हम सुन चुके हैं और जान चुके हैं, ये बहुत पुरानी है, मैंने बहुत बार सुन चुका हूँ बोलकर उसे अवहेलना नहीं करना है।
उसको डिग्रेड नहीं करना है, उसको डिवैल्यू नहीं करना है, बल्कि लिखा है उसे और भी ज्यादा ध्यान दे और गहराई से उसको सुने। आगे, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बन सकते हैं। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार, है ना, ऐसे बड़े उद्धार, ग्रेट सैल्वेशन लिखा है अंग्रेजी में, है ना, ऐसे महान उद्धार को यदि हम अवहेलना करेंगे तो हम कैसे बच पाएंगे। तो जो उद्धार है, जो सैल्वेशन है, जो फ्रीडम है, जो आत्मिक स्वतंत्रता है, वो क्या है? बहुत महान है, क्योंकि वो उस उद्धार के लिए, उस स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर के बेटा ने अपना बहुमूल्य लहू को बहाया, निष्कलंक और पवित्र लहू को, निर्दोष लहू को उन्होंने बहाया था। तो हम कैसे बच पाएंगे यदि हम इस महान उद्धार का क्या करते हैं? अवहेलना करते हैं। गलाती 5 अध्याय उसका पहला पद, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः उसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। देखिए, पर्पस ऑफ आवर सैल्वेशन, हमारे उद्धार का उद्देश्य, हमारे उद्धार का उद्देश्य आप ध्यान दीजिए। मैंने पहले कुछ देर पहले उदाहरण दिया कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जान देकर, बलिदान देकर देश को आजाद किया। 75 वर्ष हो चुका है। यदि आज हमारे देश के बाशिंदा लोग, नागरिक लोग इस संविधान का, है ना, रक्षा नहीं कर पाएंगे तो वो दिन दूर नहीं दोबारा गुलामी बनेगी। अंग्रेजों का गुलामी नहीं हो सकता, लेकिन विभिन्न प्रकार के बंधनों की गुलामी हम बन जाएंगे। अब उसको तुलना कीजिए हमारे आत्मिक स्वतंत्रता से, जो हमारे शारीरिक स्वतंत्रता से कितना दूर है, कितने ज्यादा है? 2000 साल पुराना है। पौल क्या कहते हैं? पौल गलाती के विश्वासियों को ये बात स्मरण दिला रहा है, और पौल गलाती के पत्री से आज विश्व के हर एक कोने में जहाँ ये पत्री पढ़ा जाता है, जहाँ ये वचन पढ़े जाते हैं, वहाँ के सारे विश्वासियों को रिमाइंड कर रहा है, बारंबार उन्हें याद दिला रहा है। वो इस समय आपको मुझे याद दिला रहा है, तुम स्वतंत्रता के लिए, तुम स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किए गए हो, उसमें बने रहो। दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। गलाती 5 का 1 को याद करें, प्रभु ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है और उस स्वतंत्रता में बने रहो और दासत्व के जुए में दोबारा न फंसो। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीर्वाद दे। आमीन।